रसखान सगुण काव्य कृष्ण भक्ति धारा की शाखा के कवि थे। उसका असली नाम सैयद इब्राहिम था। उन्हें दिल्ली के पठान सरदार के नाम से जाना जाता है। कुछ शिक्षाविदों का मानना है कि वे पिहानी के निवासी हैं, हालांकि इस संबंध में कोई महत्वपूर्ण सबूत नहीं है। हालांकि रसखान किसी शासक का वंशज था। प्रेम वाटिका के निम्नलिखित शब्दों से यह स्पष्ट हो जाता है। देखी गदर हित साहिबी दिल्ली नगर शमशान, छीनई बादशाह वंश की उसक छोरी रसखान। उसके जन्म को लेकर विवाद है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि उनका जन्म सन 1533 ईस्वी में हुआ था। दूसरी ओर मिस्र बंधु ने 1548 ईस्वी को ध्यान में रखा है। उनका जन्म दिल्ली शहर में हुआ था। यह गोसाई विठलनाथ का अनुयायी बन गया था क्योंकि उनका प्रत्येक सवैया रसखान का है। उनका उपनाम रसखान यथा नाम तथा गुण से लिया गया था। उनकी मृत्यु वर्ष 1618 ईस्वी में हुई थी। साहित्यिक परिचय। रसखान शुरू से एक शानदार प्रेमी थे। भगवान कृष्ण के लिए उनका लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम में बदल गया था। वह अपनी लीलाओं से देश के ब्रज की प्राकृतिक सुंदरता में उतना ही मुग्ध था जितना वह कृष्ण के रूप की सुंदरता से था। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम में अपार तीव्रता, गहराई और गहन तनाव है। फलस्वरूप उनकी रचनाओं में हृदय स्पर्शी गुण विद्यमान है। उनकी लगन और सादगी के कारण उनकी रचनाएं अत्यधिक लोकप्रिय हुई है। रसखान द्वारा लिखी गई 4 रचनाएं प्रसिद्ध है: सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, बाल लीला और अष्टयाम। सुजान रसखान भक्ति और प्रेम के बारे में एक स्वतंत्र कविता है। प्रेम वाटिका के दोहे छंदों में सुजान रसखान भक्ति और प्रेम के बारे में एक मुख्य कविता है, जिसमें कविता और छंदों में लिखे गए 139 भावपूर्ण छंद हैं। प्रेम वाटिका कविता में प्रेम के सागर के 25 दोहे का गेय चित्रण है। उन्होंने अन्य कृष्ण अनुयायी कवियों की तरह विशिष्ट उत्तर शैली में नहीं लिखा। रीतिकाल ने अपनी पुस्तक पद शैली की विरासत का अनुसरण किया। भाषा। रसखान ने ब्रज भाषा में कविताएं लिखी। इनकी भाषा मनोरम है। प्राकृतिक प्रवाह के कारण उनका काव्य आकर्षक है। उन्होंने कुछ स्थानों पर वाक्य और अनुप्रास अलंकार जैसे अलंकारों का प्रयोग किया है, जिससे भावों के सौंदर्य के साथ साथ भाषा के सौंदर्य में भी वृद्धि हुई है। भाषा में बहुत अधिक प्रसाद गुण है और हर जगह सरल, मधुर, सारगर्भित, बहने वाली और भावपूर्ण भाषा की झलक दिखाई देती है। शैली। रसखान की शैली सीधा और प्रभावी है। रसखान ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कवित, सवैया और दोहा छंदों का उपयोग किया, जबकि गीत प्रणाली फैशन में थी। चूंकि गीत छंदों के बंधन से मुक्त है, रसखान ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सवैया और दोहे छंदों का इस्तेमाल किया। रसखान ने मतगैन सवैये और मनहरण कवित लिखी। उन्होंने सवैये और कवित शैलियों को पुनर्जीवित किया। धन्यवाद।